हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का सेकेंड पार्ट है ग्रुप 13 एलिमेंट्स। जैसा आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स देख रहे हैं, आज हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट्स में हम लोग सेकेंड पार्ट में सेकेंड लेक्चर हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्टिविटी। Chemical reactivity. First, reactivity towards air. Clear? Reactivity towards air हम लोग देखें। तो यहां पर हम लोग देखें केमिकल रिएक्टिविटी, और केमिकल रिएक्टिविटी में हम लोग ये देख रहे हैं कि टुवर्ड्स एयर। तो एयर से अगर हम लोग बोरान फैमिली के एलिमेंट्स को रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा या क्या उनके प्रॉपर्टी होंगे, जरा एक एक करके देखते हैं। पहला तो है कि बोरान इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर बोरान को देखें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर होता है तो अनरिएक्टिव होता है, वो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन वो एमॉर्फस अगर फॉर्म में रहता है तो वो रिएक्ट करता है। फिर आगे आपने लिखा क्या कि बोरान जो ट्राई ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और मतलब बेस से रिएक्ट करके वो क्या बना लेता है, मेटाबोरेट, मेटल मेटाबोरेट बना लेता है। यहां पर देखें फॉर्म मेटल बोरेट बनाएगा। थोड़ा सा यहां हम लोग बना लेते हैं मेटल बोरेट। यहां पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर क्या बनेगा, मेटल बोरेट्स। ये बोरेट्स कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि बोरान ट्राइऑक्साइड एसिडिक नेचर का है और बेस से रिएक्ट करेगा तो मेटल बोरेट्स बनाएंगे। क्लियर? अब एल्युमिनियम और गैलियम जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये भी क्लियर है। और इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो हम यूं कहें कि अगर हम इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स का मतलब बोरान है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो ऊपर से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन नीचे से ऊपर अगर हम ऑक्साइड बना दें, नीचे से ऊपर जाएं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। इस बात को ध्यान देंगे। तो यहां पर क्लियर हो गया कि एल्युमिनियम और गैलियम के तो ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, सॉरी एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें, एल्युमिनियम इज ए स्टेबल इन एयर बिकॉज ए वेरी थीन ऑक्साइड। जो एल्युमिनियम होता है एक्चुअल में ये क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है। क्यों? ए वेरी थीन ऑक्साइड फिल्म फॉर्म ऑन द सरफेस एंड प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। मतलब अपने ऊपर जो है वो थीन लेयर बना लेता है, ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, जिससे कि फिर दूसरा कोई स्पीशीज उससे रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए अपने ऊपर ये मेटल का जो ऑक्साइड्स बना लेता है, ऑक्साइड्स बनने की वजह से वो स्टेबल हो जाता है, मतलब वो फिर किसी से इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि इस पर जो है कि थिन लेयर एल्युमिनियम के सरफेस पर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जो फर्दर किसी से रिएक्ट नहीं करता है। जरा हम लोग रिएक्शन कुछ देखें। जैसे यहां पर है बोरान,
बोरॉन है और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, B2O3। ठीक है। अब यहां पर बोरान और नाइट्रोजन गैस से अगर रिएक्ट करें, यहां पर देखिए बोरॉन कैसा है, सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा तो बोरान नाइट्राइड बना लेगा। और यहां पर अगर देखें तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्युमिनियम जो होगा और नाइट्रोजन गैस जब आपस में मिलेंगे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा। तो ये कुछ रिएक्ट करने का तरीका था एयर से किसका, बोरान फैमिली के एलिमेंट्स का। अब आगे देखते हैं अगला प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन। reactivity towards acids and alkalis। एम्फोटेरिक कैरेक्टर। यहां पर हम लोग देखें रिएक्शन, अब हम लोग सेकंड देखते हैं, रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन। इसके पहले आपने एयर से देखा, अब डाई ऑक्सीजन से देखें। अब एल्युमिनियम अगर हम लोग बर्न कराएं डाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को थर्माइट रिएक्शन, जो एक्सोथर्मिक होता है। तो यहां पर हम सबको क्या करना है, बर्न करा रहे हैं। तो यहां पर अगर देखें एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से ये आपस में रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस एनर्जी बाहर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक डेल्टा एच उसका क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है, जैसा हम लोग देख सकते हैं। यहां पर अगर देखें एल्युमिनियम और यहां पर Mn3O4 से जब रिएक्ट करेगा तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन Mn को क्या करेगा, बाहर कर देगा। और थर्ड में अगर देखें एल्युमिनियम और क्रोमियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और क्रोमियम को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो यहां पर ये सारे क्या है, थर्माइट प्रोसेस हैं। थर्माइट प्रोसेस में हम लोग ये थोड़ा सा जान लें कि एक तरह का मेटलर्जिकल प्रोसेस है। मेटलर्जी में आप लोग देखेंगे कि जब कोई भी चीज रिड्यूस नहीं होता है, रिडक्शन आसानी से जब किसी भी मेटल ऑक्साइड का नहीं होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, एल्युमिनियम मिला देते हैं। तो अब यहाँ पर जब एल्युमिनियम मिला देंगे तो यहाँ पर जो मेटल है उनके जो ऑक्साइड्स हैं, उनके ऑक्साइड मीन्स उनके ऑक्सीजन से ये एल्युमिनियम आसानी से रिएक्ट कर जाता है और इन सभी एलिमेंट को क्या करता है, बाहर कर देता है और खुद ऑक्साइड बन जाता है। तो जब इनका आसानी से रिडक्शन नहीं होता है तो उसमें एल्युमिनियम मिला करके रिड्यूस किया जाता है। तो जब मिला कर रिड्यूस करते हैं तो आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं। देखिए ये आसानी से क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। क्लियर, ये मेटलर्जी में आप लोग देखेंगे। आगे है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज, है ना। तो यहां पर अगर देखें तो बोरान डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्कलीज। तो बोरान जो होता है वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट नहीं करता है मॉडरेट टेम्परेचर पर। एल्युमिनियम डिजॉल्व्स इन मिनरल एसिड्स एंड एक्वस एल्कलीज एंड सो एम्फोटेरिक कैरेक्टर। ये बात ध्यान दें कि एल्युमिनियम को अगर मिनरल एसिड में क्या करें, डिसॉल्व कर दें तो वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर की तरह से बिहेव करेगा। तो जरा इस पर कुछ रिएक्शन लेकर के हम लोग देखें तब क्लियर होगा और अच्छे से। तो जरा देखें इसका रिएक्शन, थर्ड वाले रिएक्शन का, थर्ड प्रॉपर्टी का।
तो देखा जाए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। तो एसिड्स और एल्कली से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ। तो देखें हम लोग यहाँ पर एल्युमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब चूंकि ये यहाँ पर क्या है, एक्वस फॉर्म में है, तो ये तो अपने आयंस में भी टूट सकता है, या हम यूं कहें कि ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर होता है और सॉल्ट बन जाता है। तो ये सॉल्ट है और वो हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। आगे हम लोग देखें कि एल्युमिनियम और NaOH और H2O में अगर H2O से रिएक्ट करेगा तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड बना देगा। ये है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड, ठीक है। और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। यहां पर अगर हम लोग देखें बोरान अगर H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है तो H3BO3 बना लेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। अब यहां पर एल्युमिनियम का अगर हम उसी H2SO4 से करा दें तो यहां एल्युमिनियम सल्फेट बन गया और यहां भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है। तो यहां पर तो सिमिलरिटी दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि हमने एनॉमलस के बाद सिमिलरिटी दिखाया था, तो वहां पर भी ये चीज हमने दिखाया था, H2SO4 से रिएक्ट करवाया था, दोनों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहे थे। क्लियर। तो आगे हम लोग देखें कि बोरान जब NaOH से रिएक्ट करेगा तो Na3BO3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर। यहां पर एल्युमिनियम और NaOH और एक्वस माने कि वाटर अगर उसमें मिला दें जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा NaAlO2। क्लियर। या हम यू कह सकते हैं NaAlOH का होल थ्राइस, ये। क्लियर। यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो एल्युमिनियम से थोड़ा पैसिव बिहेवियर शो करता है, क्योंकि एल्युमिनियम पर आप जानते हैं कि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होता है, इसलिए वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए इस नोट को भी हम लोग ध्यान देंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं तो यहां पर हम लोग देखें रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी में ये हम लोगों का फोर्थ है, तो फोर्थ को देखें क्या क्या है। दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हैलोजेंस टू फॉर्म ट्राई हैलाइड्स एक्सेप्ट थाइलियम ट्राई आयोडाइड। कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप में जो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम, देखिए इतना बार हम लिखेंगे कि इसको तो आप याद ही कर लेंगे, है कि नहीं। बार बार लिखें और बार बार आप देखें तो यहां पर क्या है कि जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो हैलोजन से रिएक्ट करके ट्राई हैलाइड बनाते हैं, लेकिन ये जो थैलियम होता है वो ट्राई हैलाइड नहीं बनाता है, लेकिन थैलियम ट्राई आयोडाइड जरूर बनाता है। इस बात को याद रखें, क्योंकि इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, थैलियम का स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए ट्राई हैलाइड तो नहीं बनाता है, लेकिन आयोडीन के साथ ट्राई हैलाइड बनाता है, और बाकी तो ट्राई हैलाइड बनाते हैं, ये क्लियर है, सिर्फ थैलियम को छोड़कर। और इसमें भी एक्सेप्शन ये। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो एनहाइड्रस जो एल्युमिनियम क्लोराइड है इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड विथ क्या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर
टू लिबरेट HCl गैस, ठीक, और मॉइस्ट HCl अपीयर्स व्हाइट इन कलर। तो यहां पर क्लियर हो गया। थर्ड है ऑर्डर ऑफ लेविस एसिड कैरेक्टर। तो लेविस एसिड चूंकि यहां पर सभी के ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे लेविस एसिड। हम फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे यहाँ पर है 3 एलिमेंट है, यहाँ पर जैसे यही है आयोडीन है, यहाँ पर भी आयोडीन है, यहाँ आयोडीन है, तो 2 एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं। इसलिए इन सभी के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए सारे क्या है लेविस एसिड हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो बॉन्डिंग यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग है, जैसा on the basis of the tendency of halogen atom to donate its lone pair। ये अपने जो हेलोजन होते हैं वो क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बोरान एटम थ्रू पी पाई बॉन्डिंग। इस बात को आप ध्यान देंगे, थ्रू पी पाई बॉन्डिंग। तो यहां पर ट्राई हैलाइड बन गया। अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर हमने ले लिया ये 13 ग्रुप के एलिमेंट, यहां पर जो हमने मेटल लिया है, एलिमेंट्स लिए हैं, तो एलिमेंट्स जब लेंगे और हैलोजन से रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर ट्राई हैलाइड बन जाएगा और सभी के साथ बनेगा। लेकिन आप एक्सेप्ट ये थाइलियम आयोडाइड, और थाइलियम तो बनाता नहीं है, केवल आयोडाइड बनाता है। एल्युमिनियम अगर HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस बाहर, क्लियर। बोरान अगर रिएक्ट करता है तो बोरान क्लोराइड, एल्युमिनियम रिएक्ट किया है तो एल्युमिनियम क्लोराइड, अगर Cl2 से किया तो यहां हाइड्रोजन और एसिड से आपने देखा कि एक रिएक्ट जब ये करते हैं एलिमेंट्स तो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं। तो ये रहा हम लोगों का रिएक्टिविटी क्या टुवर्ड्स हैलोजन कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस तरह से हैलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, ये आपने सारा पॉइंट देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखें कंपाउंड्स ऑफ बोरान। अब इसमें जो है कि बोरान के कुछ कंपाउंड्स को हम लोग देखेंगे, उसके प्रिपरेशन को देखेंगे, उसके प्रॉपर्टी को देखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा उनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूज के बारे में हम लोग देखें। पहला हम लोग लेते हैं बोरैक्स। फर्स्ट बोरैक्स, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरान, और जिसमें हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं बोरैक्स। बोरैक्स को हम लोग बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट, और ये होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बोरैक्स कैसा होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, जिनका फार्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O। क्लियर। इट कंटेन्स द टेट्रान्यूक्लियर यूनिट्स। फार्मूला ये होता है, और करेक्ट अगर देखें तो फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और फार्मूला और स्ट्रक्चर जरा हम लोग अगर देखें, जैसे यहां पर आपने ये लिखा Na2 हमने यहां से इसमें से निकाल दिया, तो बाकी तो वही है, वाटर भी हटा दिया। तो यहां पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहां पर ये है स्ट्रक्चर इसका। तो यहां पर हम लोग तो यहां पर जो है, जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका आयनिक अगर फॉर्म में देखें तो फार्मूला ये है और स्ट्रक्चर इसका ये है। तो यहां पर अगर हम लोग अगला पॉइंट अगर देखें तो बोरैक्स मेड अप ऑफ टू ट्राइएंगुलर एंड 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स with the B4O5OH का whole 2 minus ions, and the other water molecule are
एसोसिएटेड विद द मेटल आयंस। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो एक्चुअल में तो स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और यहां पर देखें कि बोरैक्स जो होता है वो जो नेचर में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टिंकल या सुहागा। इसका नाम क्या है? टिंकल या सुहागा। तो यहां पर हमने यहां पर आपको ये बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक्वस फॉर्म। अगर उसको हम आयंस के में अगर फॉर्म में देखें तो वो कैसा होगा स्ट्रक्चर, वो आपने देख लिया। और बोरैक्स को हम लोग नेचर में जो इस रूप में पाया जाता है उसको हम लोग बोल रहे हैं टिंकल या सुहागा। अब जरा इसके प्रिपरेशन की बात करें कि कैसे इसको बनाएंगे, वो जरा हम लोग देखें बोरैक्स को कैसे बनाया जाएगा। तो देखा जाए यहां पर प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स, पहला हम लोग ले रहे हैं बोरिक एसिड से कि बोरिक एसिड से कैसे बनाएंगे बोरैक्स। तो यहां पर हम लोग ले लिए बोरिक एसिड और उसमें मिला दिया सोडा एस, ठीक है। जब सोडा एस हम लोग मिलाते हैं तो बोरैक्स बनता है और वाटर मॉलिक्यूल और CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो बोरिक एसिड सोडा एस जब लिए तो बोरैक्स बना और वाटर और CO2 गैस बाहर, तो बन गया बोरिक एसिड। कितना सिंपल तरीका है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं कोलेमेनाइट मिनरल से कैसे ये बनेगा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कोलेमानाइट मिनरल। तो यहां पर कोलेमानाइट मिनरल से हम लोग देखें कि कैसे बन रहा है। उसमें केवल आप मिला दीजिए क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। तो जब हम उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा Na2B4O7 यानी बोरैक्स बन जाएगा। और NaBO2 और कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन अगर हम इसी को Na2B4 आने की यहां पर देखें कि ये क्या है, बोरैक्स है। अगर हम उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दें या हम उस पर हीट करें, जैसा भी कहें, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमको वो क्रिस्टल मिल जाएगा। और NaBO2 में अगर हम CO2 गैस पास कर दें तो सोडियम कार्बोनेट और Na2B4O7 बन जाएगा। और फिर उसका टेम्परेचर क्या कर दें, यानी बोरैक्स मिल गया, और उसका टेम्परेचर हम फिर 0 डिग्री सेल्सियस कर दें तो फिर क्रिस्टल ऑफ बोरैक्स मिल जाएगा। मतलब यहां तो मिला ही, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, बोरैक्स में कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया कि कैसे हम लोग बोरिक एसिड से और कोलेमानाइट से कैसे हम बोरैक्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो जरा देखा जाए कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। प्रॉपर्टीज, तो देखा जाए प्रॉपर्टीज, बोरान के कंपाउंड्स चल रहे हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी क्या होगा। तो प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पहला पॉइंट कि जो बोरैक्स होगा वो डिजॉल्व अगर हम वाटर में अगर करते हैं तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और वो एल्कलाइन जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भाई ये जो बोरैक्स है वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो NaOH बाहर हो गया, तो एल्कलाइन तो हो ही गया ना भाई, बेस।
और यहां पर आर्थोबोरिक एसिड बाहर हो गया। तो बोरैक्स का पहला प्रॉपर्टी हम लोग ये देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Na2B4O7 इंटू 10H2O क्रिस्टलाइन के फॉर्म में अगर हम लोग लें तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम हीट कर दें, ठीक है, जब हीट कर देंगे तो वो क्या होगा कि स्वेल कर जाता है। ऐसा हम लोग वहां पर जैसे यहां पर हम जिक्र किए हैं, अभी हम लोग आते हैं यहां पर देखते हैं। तो होता क्या है कि जब इसको प्लेटिनम वायर का लूप बना करके, है ना, अब उसमें जो है कि जब डिप करते हैं, प्लेटिनम वायर का लूप बना लें और हाई टेम्परेचर पर हीट कर लें और इसके पाउडर में डिप कर दें, तो जो डिप करेंगे तो प्लेटिनम वायर के चारों तरफ जो पाउडर लगे होंगे वो स्वेल कर जाते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। अब यहां पर जब लॉस कर जाएगा तो बन जाएगा क्या, वाटर तो बाहर हो गया, तो बन जाएगा Na2B4O7 और फिर उसको हीट कर दें तो N2NaBO2 और B2O3 यानी कि बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको बोलते हैं बोरैक्स बीड। और ये जो बोरैक्स बीड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर? जो बोरैक्स बीड बनते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब यहां पर ये तो प्रॉपर्टी आपने देख लिया कि उसको जब हम इसको हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और हीट कर दें तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो होगा किसकी वजह से, NaBO2 और B2O3 के वजह से होगा, जिसको कंबाइंड रूप से बोलते हैं बोरैक्स बीड, जो ट्रांसपेरेंट होता है। अब आगे हम लोग देखें कि व्हेन बोरैक्स इज हीटेड इन ए बुनसन बर्नर फ्लेम विथ CO, कहने का मतलब ये है कि बुनसन बर्नर पर प्लेटिनम वायर का लूप बना करके बोरैक्स में डिप करने के बाद अब उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन अगर कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, ब्लू कलर का कलर मिलता है, ब्लू कलर मिलता है, जिसको आप बोलते हैं कि वो बीड आपका बन गया। ठीक है। अब यहां पर अगर जो बनता है कोबाल्ट ऑक्साइड का B2O3 के साथ हम रिएक्शन अगर कराएं, ठीक है, ये तो बन गया, B2O3 बन गया। अब यहां पर कोबाल्ट ऑक्साइड और B2O3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ब्लू कलर मिलता है, जो कोबाल्ट मेटाबोरेट का होता है। ऐसे ही कॉपर का अगर ऑक्साइड होता है, अगर B2O3, यानी कि हम बोरैक्स बीड का रिएक्शन करा रहे हैं, ये भाई ड्राई टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग करते हैं, तो वहां पर हम लोग समझ रहे होंगे कि वहां बिल्कुल वही ड्राई टेस्ट ही है। तो यहां पर जो बीड बना है हम लोगों का, उसी बीड का रिएक्शन अब हम लोग डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का अगर हम बीड से अगर करा दें, यानी B2O3 से करा दें, तो क्या बन जाएगा भाई, ब्लू कलर मिल जाएगा, यानी कॉपर मेटाबोरेट बन जाएगा। तो कलर ऑफ मेटा जो बोरेट्स बनेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ऑक्साइड्स बीड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहां पर डिफरेंट कलर के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, एक तरह से क्या है, सॉल्ट एनालिसिस का ही पोर्शन हम कह सकते हैं। तो कलर ऑफ मेटाबोरेट्स क्या होंगे इसके बेसिस पर बता सकते हैं। जैसे आयरन का जो होगा वो ग्रीन होगा, और कॉपर का होगा जो ब्लू होगा, क्रोमियम का होगा जो ग्रीन होगा, कोबाल्ट का होगा वो ब्लू होगा, और निकल का होगा वो ब्राउन होगा। ये हम लोग मेटाबोरेट की बात कर रहे हैं। इस तरह के जब कंपाउंड बना लेंगे तब की बात कर रहे हैं कि उसका कलर क्या होगा। इसको याद करने के लिए आप देखो ऐसे कर सकते हैं, फेकुक्रोकोनी, फेकुक्रोकोनी, ग्रीन ब्लू ब्राउन। क्लियर? अब यहां पर ये हम लोगों का हो गया प्रॉपर्टी क्या, बोरैक्स का। अब हम लोग देखते हैं अगला इसका यूज क्या होगा। तो देखें हम लोग यूजेस।
तो देखें हम लोग यहाँ पर बोरैक्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे या कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो जरा देखें यूजेस ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स को पहले तो हम लोग एज ए फ्लक्स के रूप में हम यूज करते हैं, पहला है। दूसरा है बोरैक्स बीड टेस्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो बोरैक्स बीड टेस्ट हम लोग करते हैं डिफरेंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, जैसा हमने अभी फेक क्रोकोनीमन की बात कर रहे थे, तो वहां पर क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज करते हैं। वाटर सॉफ्टेनिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर जो इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है उसका मेटाबोरेट बना लेते हैं, ठीक है, बोरेट्स हम लोग बना लेंगे इस तरह से। एंटीसेप्टिक के ध्यान दें कि ये बोरैक्स जो होता है एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, ये ध्यान दें हम लोग। आगे है इन मेकिंग ऑप्टिकल ग्लासेस, ठीक है, एंड ऑल्सो बोरोसिलिकेट ग्लास द हीट एंड शॉक रेजिस्टेंस ग्लास। क्लियर। आगे हम लोग अगर देखें इन लेदर इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग हाइड एंड स्किन्स, लेदर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। फिर इम्प्रेग्नेटिंग मैचस्टिक्स टू प्रिवेंट आफ्टर ग्लो। भाई माचिस की जब तीली लगाते हैं तो उसके बर्न, जो माचिस बर्न करने से बचाने के लिए भी हम लोग बोरैक्स का यूज करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का बोरैक्स का डिफरेंट चीजों में इसका यूज। अब हम लोग आगे देखेंगे आर्थोबोरिक एसिड। क्लियर। तो आगे देखा जाए तो देखें हम लोग अगले हम लोग हैं आर्थोबोरिक एसिड। अगला ये हम लोगों का कंपाउंड्स है। तो ये यहाँ पर आर्थोबोरिक एसिड को हम उसका फार्मूला होता है जो H3BO3 होता है या BOH का होल थ्राइस होता है या उसको बोरिक एसिड कहते हैं। क्लियर। ये आप लोग उसमें हाइड्रोबोरेशन में पढ़े होंगे कि BOH का होल थ्राइस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपीन, है ना, मतलब एल्कीन से, और BH3 और NaOH H2O2 के साथ, तो आपका ये बाई प्रोडक्ट बनता है क्या, BOH का होल थ्राइस यानी बोरिक एसिड। क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये बोरिक एसिड के बारे में देखें कि क्या है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सोपी है, सोपी टच है, चिपचिपा टाइप का। स्पेरेंगली सोल्युबल इन वाटर, बहुत कम सोल्युबल है वाटर में, और ये लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, प्लेनर होता है। BO3 यूनिट्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, जुड़े होते हैं। बोरिक एसिड आपका मोनोबेसिक एसिड होता है। ध्यान दें कि जो बोरिक एसिड होता है वो मोनोबेसिक एसिड होता है। इट इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट्स एज ए लेविस एसिड, क्योंकि इनके ऑक्टेट क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें वाटर से ये रिएक्ट किया तो ये बना लिया, हाइड्रोनियम आयन बाहर हो गया। जरा इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें हम लोग कि क्या स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर बोरिक एसिड का कुछ ये है। अब जैसे BOH का होल थ्राइस अगर हम लोग देखें यहां पर इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है भाई, BOH का होल थ्राइस है। तो BOH OH 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 चारों तरफ लगे हैं, ठीक है। यहां पर अगर ध्यान दें तो ये BOH का होल थ्राइस हमने बनाया, तो BOH 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 है, तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो हम कह सकते हैं लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। यहां पर हम लोग ये इसका
स्ट्रक्चर हमने बनाया है और यहां पर अगर देखें तो 3 मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल देखिए ये है BOH 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 और दूसरा मॉलिक्यूल, 2 ही मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है BOH BOH BOH। ठीक है, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल देखिए कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है। यहां पर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर भी बना सकता है। तो ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, बॉन्डेड है। अब यहां पर अगर थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि इट इज ए वीक एसिड बिकॉज इट इज not able to release H plus ions on its own. It receives OH minus ions from water. यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वाटर से क्या रिसीव किया, ये OH माइनस रिसीव किया, तब ये OH माइनस रिसीव किया तभी ये बना। तो यहां पर लिखा है receives OH minus ions from water molecules to complete its octet. अब ये ऑक्टेट इसका क्या है, पूरा हो गया। एंड इन टर्न्स रिलीज H प्लस आयन, फिर जाकर के ये H प्लस आयन देता है। क्लियर, देखिए एक बार थोड़ा सा हम लोग यहां पर अगर देख लें तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए यहां है BOH का होल थ्राइस है ना, प्लस अगर हम इसको H2O अगर देते हैं तो H2O टूट गया किस में, H प्लस और OH माइनस में। OH माइनस इसको दे दिया तो ये बन गया क्या, BOH का होल 4। अब इस पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, माइनस है, तो यहां पर अगर रिसीव करेगा तो क्या हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज बचेगा, ये H प्लस। तो ये H प्लस और फिर H2O मिलके क्या बना लेंगे, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ये यहां पर ये दिखाया गया है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रिपरेशन का, कि देखें इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो आर्थोबोरिक एसिड कैसे बनेगा, सॉरी यहां पर प्रॉपर्टीज नहीं, प्रिपरेशन हम लोगों को देखना है। तो देखा जाए यहां पर प्रिपरेशन, यहां पर बोरैक्स लेते हैं और उसमें मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर, तो आपका बन जाता है बोरिक एसिड, BOH का होल थ्राइस बन गया। अब यहां पर अगर हम लोग ये ले लें और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर दें तो भी आपका क्या होता है, बोरिक एसिड बन जाता है। यहां पर ध्यान दें। आगे हम लोग अगर देखें इसके प्रॉपर्टी की बात करें बोरिक एसिड के, तो यहां पर H3BO3, ठीक है, बोरिक एसिड, अगर हम इतने टेम्परेचर पर हीट कर दें तो HBO2 बनेगा और उसको और हीट कर दें तो बोरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ बोरिक एसिड का C2H5O5 से अगर रिएक्शन कराते हैं तो ग्रीन फ्लेम हमको मिलता है और वाटर बाहर हो जाता है। और आगे हम लोग देखें H3BO3 प्लस H2O अगर लें वाटर के साथ, अगर हम लें बोरिक एसिड, तो अभी आपने देखा था कि ये H प्लस लॉस करता है, ये फिर वाटर से रिएक्ट करके H3O प्लस बना लेगा। फिर बोरिक एसिड का NaOH के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर आगे चल के NaBO2 और वाटर बन जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं डाइबोरेन, थर्ड। तो देखा जाए डाइबोरेन, तो आगे हम लोग अगर देखें डाइबोरेन, डाइबोरेन का फार्मूला जैसा जान रहे हैं कि B2H6 है। सिंपलेस्ट बोरान हाइड्राइड इज नोन एज डाइबोरान, ये हाइड्राइड ऑफ बोरान ही है जिसको हम डाइबोरेन कह रहे हैं। तो डाइबोरेन इज ए कलरलेस हाईली टॉक्सिक एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 180 केल्विन होता है।
डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप ही आग पकड़ लेता है ऑन एक्सपोजर टू एयर, अगर खोल दें एयर में अगर रख दें तो। B3N3H6 इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन या बोराजोल। अभी हम आगे इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग लिखेंगे कि क्या है इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन का अगर हम लोग देखें तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर ये है। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये है B और ये दो उसके H है, और ये दोनों जो ये सेंटर हैं, इन दोनों सेंटर से यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन एक एक लगा है जो ब्रिज का काम कर रहा है ना। एक तरह से जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो ब्रिज हेड बनाता हूं ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं, तो यहां पर एकदम बिल्कुल वही है, ये ब्रिज हेड एटम इसको हम कहेंगे। तो ये सेंटर से ये दो ब्रिज हेड एटम लगा है, और फिर यहां से अगर ध्यान दें तो यहां पर जो बोरान से और ये जो टर्मिनल जो ये दो हाइड्रोजन है उससे 120 डिग्री है, और बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर है। और यहां पर जो बोरान से ये दोनों हाइड्रोजन जो ब्रिज हेड एटम के बीच का जो एंगल होता है वो 97 डिग्री होता है, और बोरान से इस हाइड्रोजन का जो लेंथ होता है ये वो 134 पिकोमीटर होता है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो ये जो ब्रिज बना रहे हैं, यहां पर उसी के बारे में हम लोग यहां लिखे हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। 4 टर्मिनल H plus 2BH line in one plane, 2 bridge हाइड्रोजन एटम, 2 bridge बॉन्ड, ये आप देख रहे हैं। 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर रेगुलर, ये आप देख रहे हैं। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड्स, द टर्मिनल BH bonds are 2 center 2 electron bonds known as बनाना बॉन्ड्स। इसी को बनाना बॉन्ड्स बोलते हैं। ये जो बोरान आप देख रहे हैं, ये जो दोनों ब्रिज हेड एटम है, बिल्कुल क्या है, अगर यहाँ पर देखें तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे एकदम बिल्कुल बनाना की तरह से होंगे, बनाना शेप जैसे होंगे। इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, बनाना बॉन्ड बोल रहे हैं। ये बात समझ में आया। तो ये हम लोगों का डाइबोरेन के बारे में था। अब हम लोग इसी के आगे देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम लोग। HCl, यहां पर अगर हम लोग देखें इसका प्रिपरेशन, तो यहां पर BF3 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर हम लोग इसको रिएक्शन कराएं तो B2H6 आने की आपका बन जाएगा क्या, डाइबोरेन। अब दूसरा है लैब मेथड, यहां पर NaBH4 में आयोडीन गैस पास कर दे तो भी आपका डाइबोरेन बन जाएगा B2H6। तीसरा है इंडस्ट्रियल मेथड, तो इंडस्ट्रियल मेथड में भी अगर हम BF3 और NaH से अगर सोडियम हाइड्राइड से कराएं 450 केल्विन पर तो B2H6 बन जाएगा और NaF बाहर हो गया। फिर फोर्थ अगर टाइप का देखें रिएक्शन, तो BCl3 और LiH आपस में रिएक्ट करेंगे तो भी B2H6 डाइबोरेन बन जाएगा। BCl3 में हाइड्रोजन गैस पास कर दें तो भी बन जाएगा। अब आगे हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। तो देखा जाए यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, तो डाइबोरेन B2H6 जब O2 से रिएक्ट करेगा तो B2O3 बना लेगा और वाटर बाहर, ठीक है। और यहां पर सेकंड में अगर देखें तो B2H6 अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो बोरिक एसिड बना लेगा।
थर्ड में अगर हम लोग देखें B2S6 और NM3 ट्राई मिथाइल अगर एमीन की बात कर लें, ये रिएक्ट करेगा तो BS3NM3 आने की बोरेन एडक्ट्स बना लेगा। क्लियर। फिर डाइबोरेन कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर रिएक्ट करता तो भी एक तरह का एडक्ट ही है। यहां पर B2H6 डाइबोरेन अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जब इस कॉम्प्लेक्स को हीट कर देंगे तो बोराजीन बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। और ये है आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर। तो ये हम लोग देख लें अच्छे से कि ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो यहाँ इनऑर्गेनिक बेंजीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन और तो है नहीं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड तो है नहीं कि हम ऑर्गेनिक बोले। तो कार्बन के अलावा यहाँ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। आगे हम लोग देखें कुछ और प्रिपरेशन, जैसे यहाँ पर B2S6 रेड हॉट ट्यूब पर अगर कॉपर के साथ हीट कर दिया जाए तो आपका ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, इस बात को ध्यान देंगे। और B2S6 का NaOH के साथ अगर हम लोग रिएक्शन अगर कर दें तो क्या बनेगा भाई, अगर हम यहाँ पर कर दें तो ये NaBO2 और NaBO2 प्लस H2O बनेगा, और B2S6 का HCl के साथ यानी एसिड के साथ करा दें तो भी यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यहाँ पर वाटर निकल रहा है। यहाँ पर डाइबोरेन अगर हम लोग देखें B2S6 Cl2 से अगर रिएक्शन आने की Cl2 गैस पास कर दिया जाए इसमें तो BCl3 बन जाएगा। तो ये डाइबोरेन के सारे क्या थे, प्रॉपर्टीज थे। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और पॉइंट देख लेते हैं और यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें यूजेस, तो यूजेस से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बोरान आल्सो फॉर्म ए सीरीज ऑफ हाइड्राइडोबोरेट्स। क्लियर। जैसे यहां पर हाइड्राइडोबोरेट्स का मतलब ये है BH4 है ना, तो ये बनाते रहते हैं, ये बोरान बनाता रहता है। तो इसके बारे में जरा हम लोग यूज देख लें। तो यूज है B2S6 हैज डिसएग्रेएबल ओडर एंड कॉजेज हेडेक, तो इसकी वजह से हेडेक वगैरह हो सकता है। NaBH4 एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोथ आर यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर भी अगर ध्यान दें तो ये भी क्या है, हाइड्राइड ही है कि नहीं। और यहां पर अगर देखें बोरान का और एल्युमिनियम का, ठीक, तो यहां पर इसका यूज बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते हैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन या उसकी सिंथेसिस करते हैं, तो एज ए यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ये मल्टीपल बॉन्ड्स को तोड़ करके हाइड्रोजन वहां पर प्रोवाइड करते हैं या हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल को ये क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करते हैं। तो अब आगे हम लोग ये अगर देखें कि सारा चीज हम लोग इस में हम लोग देख लिए कि बोरेन के फैमिली का सारा चीज प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और हर चीज हमने देख लिया, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस वीडियो को अच्छे से आप वॉच करेंगे, अगर अच्छे से देखेंगे और अपने दिमाग में अगर बैठाते हैं तो पक्का है कि सारे क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो से सारे मिलते जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और यहाँ पर हम लोग देखें कि इस ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए 2 वीडियो फर्स्ट पार्ट हो चुका था, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला ग्रुप देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।